बिहार में एनडीए अपने प्रचार का आगाज आज जमुई से करने जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जमुई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार अरुण भारती मैदान में हैं, जो चिराग पासवान के बहनोई हैं। इस जनसभा में बिहार एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, चिराग पासवान मंच पर साथ होंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की आज की सभा पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। कहा कि उम्मीद है वो परिवारवाद पर इस सभा में बोलेंगे। आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं और चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआत ही वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर, जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से जिसका जिक्र कहते थे कि परिवारवाद बहुत बुरा है। पीएम की रैली को लेकर आरजेडी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। लिखा गया है कि 10 साल पहले बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज और स्पेशल अटेंशन देने का आपका ये चुनावी जुमला आपको याद है कि नहीं, मोदी जी? बात लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभाओं की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में आज पीएम मोदी और ममता बनर्जी का आमना सामना होना है। दरअसल करीब दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी गुमानीर हाट हाई स्कूल मैदान में सभा कर रही हैं। करीब 4 बजे कूच बिहार के रासमेला मैदान में पीएम मोदी रैली करने जा रहे हैं। इन रैलियों को लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों की तरफ से जोरदार तैयारी की गई है। दोनों की जनसभाओं में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले के बाहर से 500 अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई है। दरअसल उत्तर बंगाल की 3 लोकसभा सीट पर पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इन सीटों पर बीजेपी खास नजर बनाए हुए है। बीजेपी ने पीएम मोदी की चुनावी रैलियों का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसमें सूत्रों के हवाले से बताया यह गया है कि पीएम मोदी का सबसे ज्यादा जोर 3 राज्यों पर रहने वाला है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु। महाराष्ट्र में पीएम की 18 रैलियां होनी है। बिहार में पीएम मोदी 15 रैलियां करेंगे। साथ ही तमिलनाडु में 4 दिन तक प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करेंगे, यानी कि 9 से 12 अप्रैल तक तमिलनाडु में पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं और रैलियां करने वाले हैं। दक्षिण चेन्नई, कोयम्बटूर में रोड शो और विरुधनगर में रैली होगी उनकी। बिहार, महाराष्ट्र में पिछला प्रदर्शन दोहराने का उनका लक्ष्य है। बिहार और महाराष्ट्र में जमकर प्रचार प्रसार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही तमिलनाडु में भी पूरी ताकत लगाकर सीटें जीतने की उनकी कोशिश रहेगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र अगले हफ्ते जारी हो सकता है। आज शाम को बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक होनी है। इससे पहले सोमवार को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई थी। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। इससे पहले ही बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी घोषणा पत्र की थीम मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 पर रखेगी। घोषणा पत्र में ज्ञान यानी कि GYAN पर फोकस किया जाएगा। अब GYAN का मतलब है गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति यानी कि महिलाएं। पीएम मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि उनके लिए देश में केवल 4 सबसे बड़ी जातियां हैं, वो है गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में इन 4 वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण वादे कर सकती है।